की जनता सिर्फ यूँ सोच रही है कि चुनाव आयोग अब आगे क्या बोलने वाला है, चुनाव आयोग की अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन से सवाल आएंगे, जो आ चुके हैं। अभी लिपापोती को कार्यक्रम लगातार जारी है, लेकिन याते काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है और जा तरीका से हमलावर है, वह हिसाब से चुनाव आयोग को बिल्कुल सेंटर में आना पड़ेगा। अब आ जाओ या 10 दिन बाद आ जाओ या 20 दिन बाद आ जाओ, आना जरूर पड़ेगा, ठीक है। और बिल्कुल चुनाव आयोग को वही शिद्दत के साथ काम करना पड़ेगा कि वो सत्ता पक्ष को भी ऐसे ही समझे और विपक्ष को भी ऐसे ही समझे। अभी तो हाथी के दांत खाने के और दिख रहे हैं और दिखाने के और दिख रहे हैं, ऐसे काम चलने वालों बिल्कुल नहीं। तो तुम दे दो ना सबूत, क्या सब कुछ सही है भाई, बताओ, बताने में क्या दिक्कत है? आप पे तो सब पूरी सरकार है, आप तो आयोग हैं, आप बताओ ना कि भाई क्या क्या मामला है पूरा, या मैं कोई बिल्कुल पूरी सत्यता है या मैं कुछ गलत है ही नहीं, तो चुनाव आयोग बता दे। अब चुनाव आयोग क्यों नहीं बता रहे हो? राहुल गांधी ने जो शपथ पत्र लेना चाह रहे हो, अरे भाई तुम आगे बता दो ना कि सब कुछ ओके जी, कोई दिक्कत ही ना है। शपथ पत्र देने में क्या दिक्कत है राहुल गांधी जी को? राहुल गांधी शपथ पत्र काहे को दें? इनके नेता ने दिए शपथ पत्र। अब खुद बीजेपी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी के रायबरेली में और कई क्षेत्र में वहाँ वोटर में गड़बड़ हुई है। अब गड़बड़ हुई है तो उनसे शपथ पत्र लियो है क्या चुनाव आयोग ने? उनसे भी तो शपथ पत्र लेना चाहिए। जब उनसे शपथ पत्र ना लियो तो राहुल गांधी तक काय को ले रहे हो भाई, तुम काय को ले रहे हो? तो कि सिर्फ सियासत है और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बी टीम बन के बीजेपी को कार्य कर। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार गौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का जंजाल। खबरों का जंजाल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब मीडिया का स्तर जिस तरह से गिरता चला जा रहा है और जिस तरह से बिहार में राहुल गांधी जी की और तेजस्वी यादव की रैली में भीड़ उमड़ रही है, ये अनुमान लग रहा है कि सत्ता का परिवर्तन होने वाला है। तो क्या लगता है कि मीडिया जगत में भी परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? इसी बात पर मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विपिन सर। सर, अगर सरकार बदलेगी तो क्या मीडिया का भी परिवर्तन होगा? नमस्कार। बिल्कुल जी, परिवर्तन क्यों ना होगा, परिवर्तन सबको होगा, मीडिया को भी होगा, चुनाव आयोग को भी होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी होगा, और जो भी आपको फिलहाल दिख रहे हैं ना सब बढ़िया बढ़िया से, इन सबको परिवर्तन होना। और जो आप जंजाल की बात कर रहे हैं, तो आप कौन कौन को जंजाल है? मीडिया को जंजाल फिलहाल चालू है, लगातार जाको गोदी मीडिया कह दें, ठीक है। चुनाव आयोग को जंजाल राहुल गांधी ने बिल्कुल ओपन कर दियो, ठीक है। और बताओ कौन कौन को जंजाल बताऊं? सब जंजाल में ही फंसे हुए हैं। और फंसे हुए कहाँ? इन्होंने फांस राखे हैं, आम जनता फांस राखी है चुनावी जंजाल में। राहुल गांधी लिखड़े हैं इनकी बिल्कुल खाट खड़ी करने को, और निश्चित तौर पे बदलाव होना बिल्कुल निश्चित है। 100% बदलाव होगा और ये जहाँ ते आए वहीं को जाएंगे। सर, खबरों का जंजाल ये भी कह रहा है कि अगर जो मीडिया में पत्रकार बने हुए हैं वो एक्टर हो गए हैं और एक्टर अब पत्रकार हो गए हैं। आपने देखा होगा कई सारे इंटरव्यू। ये तो सब पैसन को खेल है, पैसा के नहीं है। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, गाना सुनो ना सुनो आपने, तो बस पैसा के लिए सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं। गान दो इनको काम है, नचैया नाचैया, पैसा के नहीं है। तो इनको कछु दिन के नहीं है काम है, ये फिल्म इनकी बंद होगी, निश्चित तौर पर बंद होगी। कई सारे पत्रकार एक्टर लोगों को राष्ट्रपति जी की बुलाई थी, इन्विटेशन दी थी। अब राष्ट्रपति जी को और वैसा काम भी क्या है, सगरों काम तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब वो अपने अवार्ड देते नहीं, ठीक है। अब यह मामले में ज़्यादा बोलना सही ना है, ठीक है, जैसा चल रही उनकी दुकान चलन दो। सर, एक मुद्दा और भी है, धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिए, अभी तक वो लापता हैं, कुछ दिख नहीं रहा। खबरों का क्या सिलसिला चल रहा है? क्या अनुमान है कि कहाँ वो चले गए? देखो, कछु ना कछु मामला तो बड़ो ही होगा। अब धनखड़ साहब कोई छोटी मोटी पोस्ट पर तो है ना, देश की दूसरे नंबर की पोस्ट पर है। अब दूसरे नंबर की पोस्ट वाले आदमी को एकदम लापता करोगे तो कोई ना कोई बड़ा ही मामला होगा, और कितना बड़ा होगा या को अंदाज लगा के देखो। यानी कि कहीं ना कहीं सत्ता के परिवर्तन की कछु मामला होगा या लेवल को मामला होगा। तो अब जब बड़ा मामला है तो चोट भी बड़ी दी जाएगी। अब चोट सरकार देने के चक्कर में ही या वो देने के चक्कर में कछु ना कछु खेल है। अभी वो लापता हैं, पता नहीं चल रही है, सरकार ने कहीं ना कहीं दबा रखे हैं, या दबाव में एक न एक दिन आएंगे सामने, अपनी बात को खोलेंगे, कहेंगे, बताएंगे, जैसे सतपाल मलिक ने बताई। अब तो हालांकि वो स्वर्गवासी है गए, लेकिन उन्होंने बताई, उन्होंने भी तो बाद में ही बताई, ऐसे ही ये भी बताएंगे एक न एक दिन क्या समस्या हुई है, क्या मामला हुआ होगा, पूरी घटना कैसे घटी है। ऐसे ही मामले जब बिपिन रावत जी थे, जो सेना प्रमुख थे, उनकी भी अचानक से हेलीकॉप्टर क्रैश होकर मौत हो गई। क्या जगदीश धनखड़ साहब की कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती है? क्या आशंका है? महोदय, ज़्यादा हाई लेवल की बात मत करोगे, अब बहुत ज़्यादा हाई लेवल की बात है और बड़े बड़े काम है सरकार के, बड़े बड़े गेम में। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, अभी सही नहीं है, उचित नहीं है, आपके नहीं अभी और हमारे नहीं अभी।
ज़्यादा बेहतर बात है कि हम राजनीति पे ही बात करें तो ज़्यादा सही है। अच्छा, तो देश की जनता अब क्या सोच रही है, परिवर्तन के मूड में है कि नहीं है 2014 से पहले और अब की? देश की जनता सिर्फ यूँ सोच रही है कि चुनाव आयोग अब आगे क्या बोलने वाला है, चुनाव आयोग की अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन से सवाल आएंगे जो आ चुके हैं। अभी लिपापोती को कार्यक्रम लगातार जारी है, लेकिन या तो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है और जा तरीका से हमलावर है, वह हिसाब से चुनाव आयोग को बिल्कुल सेंटर में आना पड़ेगा। अब आ जाओ या 10 दिन बाद आ जाओ या 20 दिन बाद आ जाओ, आना जरूर पड़ेगा, ठीक है। और बिल्कुल चुनाव आयोग को वही शिद्दत के साथ काम करना पड़ेगा कि वो सत्ता पक्ष को भी ऐसे ही समझे और विपक्ष को भी ऐसे ही समझे। अभी तो हाथी के दांत खाने के और दिख रहे हैं और दिखाने के और दिख रहे हैं, ऐसे काम चलने वालों बिल्कुल नहीं है। हाथी से याद आया कि लगता है मायावती जी उत्तर प्रदेश में कुछ कमाल कर पाएंगे कि नहीं, सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में भी होगा कि नहीं होगा, आपका क्या अनुमान है? महोदय, अभी चुनाव में टाइम है, वक्त है, इंतज़ार करो, बहुत कुछ होना बाकी है, अभी इंतज़ार करो। अभी फ़िलहाल चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं तो चुनाव आयोग पे ही हम बात करें, और देश या वक्त सिर्फ चुनाव आयोग की गतिविधि पे ही ध्यान दे रहा है कि चुनाव आयोग अब क्या पैंतरा चलने वाला है। चुनाव आयोग तो बोल रहा है कि ये विपक्ष झूठा आरोप लगा रहा है, कोई तथ्य कोई सबूत नहीं दे रहा है, झूठा एलिगेशन लगाया जा रहा है। ये विपक्ष लगा रहा हो तो तुम दे दो ना सबूत, क्या सब कुछ सही है भाई, बताओ, बताने में क्या दिक्कत है? आप पे तो सब पूरी सरकार है, आप तो आयोग हैं, आप बताओ ना कि भाई क्या क्या मामला है पूरा, या में कोई बिल्कुल पूरी सत्यता है या में कुछ गलत है ही नहीं, तो चुनाव आयोग बता दे। अब चुनाव आयोग क्यों नहीं बता रहा हो? राहुल गांधी थे जो शपथ पत्र लेना चाह रहे हो, अरे भाई तुम आगे बता दो ना कि सब कुछ ओके है जी, कोई दिक्कत ही ना है। शपथ पत्र देने में क्या दिक्कत है राहुल गांधी जी को? राहुल गांधी शपथ पत्र काहे को दें, इनके नेता ने दिए शपथ पत्र। अब खुद बीजेपी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी के रायबरेली में और कई क्षेत्र में वहाँ वोटन में गड़बड़ हुई है। अब गड़बड़ हुई है तो उनसे शपथ पत्र लियो है क्या चुनाव आयोग ने? उनसे भी तो शपथ पत्र लेना चाहिए, और जब उनसे शपथ पत्र ना लियो तो राहुल गांधी तक काय को ले रहे हो भाई, तुम काय को ले रहे हो? तो कि सिर्फ सियासत है, और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बी टीम बन के बीजेपी को कार्य कर रहा है। चुनाव आयोग बोला अगर डाटा दिया जाएगा तो कई साल लग जाएंगे उसको जांच करने में। कौन से डाटा दोगे भाई, कौन सा डाटा मांग रहे हो? तुम तो ट्रॉली या ट्रक भर के मांग रहे हैं, तुम तो डिजिटल डाटा दे दो, इतनी से हार्ड डिस्क में आ जा, दे दो, क्या दिक्कत है? डिजिटल इंडिया काय बात को डिजिटल इंडिया? जब तुम पर चुनाव आयोग भी डिजिटल ना हुआ तो काय बात को डिजिटल इंडिया भाई, काय बात को डिजिटल इंडिया है? दो ना डाटा, दो, दूध को दूध पानी को पानी है जागो, लेकिन दंगे नहीं, क्योंकि सगरी हेरा फेरी सगरी कृपा तो वहीं तो बरस रही है, बिल्कुल ना दंगे। चल, राहुल गांधी जी के बिहार दौरे में कई ऐसे सारे पत्रकार भी गए हुए हैं जो कि पुलिस वहां प्रशासन रोका जा रहा है, ऐसा क्यों? उस पर क्या, उस पर डर है? प्रशासन करे सरकार को काम, अब पत्रकार जाकर वहाँ सवाल पूछेंगे, चीजें न दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी होगी, सरकार की किरकिरी होगी, या भाई तो पुलिस वहाँ रोकने का काम करेगा। सीधी सीधी बात है पत्रकार महोदय, हमें गांची घुमाने फिराने की बात है भाई। तो बिहार में अब बहुत जल्द बदलाव होने वाला है, जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, ये भीड़ देख कर अनुमान है कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।